हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एमएस साइंस एकेडमी। मैं हूं मीनू श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस के बारे में। ग्लूकोनियोजेनेसिस जो टर्मिनोलॉजी है, इसका मतलब है जेनेसिस। सबसे पहले हम इन वर्ड्स को तोड़ते हैं। ग्लूको मतलब ग्लूकोज, नियो मतलब कोई नया सब्सटेंस और जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, यानी ग्लूकोज का फॉर्मेशन किसी नए सब्सटेंस के थ्रू। यानी कि सिंपल अगर हम इसकी डेफिनेशन बोले कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन किसी नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस से, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, वो जो पूरी डेफिनेशन है ये है ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। तो इसको पहले हम डिवाइड कर लेते हैं फटाफट से हमारे बोर्ड को, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस, ठीक है ना, नॉन कार्बोहाइड्रेट्स सोर्सेस, ठीक है। अब जो मेन इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं जो कि ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये जो है जैसे लैक्टेड है, पायरूवेट है, ग्लाइकोजेनिक अमीनो एसिड है, ग्लिसरॉल है, आपका प्रोपियोनेट है, ठीक है। सो द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स विच यूटिलाइज इन द ग्लूकोनियोजेनेसिस, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, आईएमपी मीन्स इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स कौन कौन से हैं आपके, जैसे आपका ग्लिसरॉल है, आपका लैक्टेड है, आपका पायरूवेट है ना, आपका प्रोपियोनेट है, आपका ग्लाइकोजेनिक अमीनो एसिड है, जेनिक अमीनो एसिड्स, ठीक है। ये जो सारे हैं आपके, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं। ग्लिसरॉल है, लैक्टेट है, पायरूवेट है, प्रोपियोनेट है, ग्लाइकोजेनिक अमीनो एसिड है, ग्लिसरॉल तो अपन लिख चुके हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। अब ग्लूकोनियोजेनेसिस की जो मेन साइट है, यानी कि ये सेल के अंदर कहाँ चलता है मेनली, जैसे हमने पढ़ा है कि ग्लाइकोलाइसिस जो है वो हमारा कहाँ चलेगा, सेल साइटोप्लाज्म के अंदर या साइटोसोल के अंदर, हमारा टीसीए साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलेगा। सेम ऐसे ही ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर जो मेन साइट है, यानी कि मेन जगह है, वो है साइटोसोल यानी साइटोप्लाज्म। लेकिन इसकी कुछ रिएक्शंस हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में भी चलती है। तो इसकी जो इम्पॉर्टेंट साइट है वो है आपका साइटोसोल, लेकिन सम रिएक्शंस इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो, ठीक है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया भी इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, लेकिन मेन जगह जो होती है वो साइटोसोल होती है। अगर हम ऑर्गन की बात करें तो ऑर्गन इसके अंदर मेनली लीवर होता है, लेकिन कुछ जो किडनी वाला जो पार्ट है जिसमें रीनल कॉर्टेक्स है, वो रीजन भी इसके अंदर जो है इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो जो ऑर्गन है, ऑर्गन की अगर हम बात करें तो ऑर्गन के अंदर मेनली लीवर, लेकिन किडनी के अंदर रीनल कॉर्टेक्स वाला जो जगह है, रीनल कॉर्टेक्स वाली जो जगह है, वहां पर भी हमने देखा है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस जो होता है काफी एक्सटेंट तक मिलता है। अब जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है, इसके यानी कि हमें ग्लूकोज बनाना है नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से, तो इसके बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से कुछ एक तरीके हम डिस्कस करेंगे, कुछ मेन तरीके। सबसे पहला जो है, ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोलाइसिस का एक रिवर्स प्रोसेस जो है उसके थ्रू हम बताएंगे, ठीक है। यानी कि ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस है उसकी रिवर्स डायरेक्शन में जो रिएक्शन चलती हैं, उससे हम जो है उससे हम ग्लूकोज जनरेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो है इसमें ग्लूकोनियोजेनेसिस का जो फर्स्ट टाइप है वो है रिवर्स ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। एक है आपका, इसमें है रिवर्स ग्लाइकोलाइसिस। अब रिवर्स जो ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लाइकोलाइसिस हम जानते हैं कि ग्लूकोज से पायरूविक एसिड या पायरूवेट बनता है, ठीक है। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, पीजीएल, डीएचएपी, इस तरीके से ये पूरा कंपोनेंट आगे बढ़ता है एंड फाइनल प्रोडक्ट ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल पायरूवेट के जनरेट होते हैं। यहाँ पर पायरूवेट जो होता है, पायरूवेट से अगर हम रिएक्शंस को बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जाएं, यानी कि पायरूवेट से फॉस्फोइनोल पायरूवेट लें और फॉस्फोइनोल पायरूवेट से यहाँ पर जो है हम जो है क्या बनाएं कि फाइनली हम ग्लूकोज को डेवलप कर लें, तो ये जो चीज़ है ये आपकी क्या कहलाएगी, रिवर्स ग्लाइकोलाइसिस। तो रिवर्स ग्लाइकोलाइसिस में आपकी पहली स्टेप जो होती है, रिवर्स ग्लाइकोलाइसिस में जो पहली स्टेप है
वो है पायरुवेट से फॉस्फोइनोल पायरुवेट का बनना, ठीक है। सो रिवर्स ग्लाइकोलाइसिस के अंदर जो फर्स्ट स्टेप है आपकी, पायरुवेट से आपका फॉस्फोइनोल पायरुवेट का बनना। फॉर्मेशन, आप साथ साथ नोट्स बनाते जाइएगा। फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोइनोल पायरुवेट, फॉस्फोइनोल पायरुवेट फ्रॉम पायरुवेट, ठीक है। तो ये जो है पायरुवेट, ठीक है। फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो है बन रहा है पायरुवेट से। अब ये रिएक्शन होती कैसे है? एक्चुअली पायरुवेट जो होता है वो क्या किया जाता है कि ऑक्सलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है, ये हम जानते हैं इस पूरी प्रोसेस के थ्रू। ग्लाइकोलाइसिस से जब टीसीए साइकिल चलता है तो ऑक्सलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो पायरुवेट को ऑक्सलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया है, पायरुवेट को कन्वर्ट किया जाता है ऑक्सलो एसिटिक एसिड में। OAA मीन्स ऑक्सलो एसिटिक एसिड। और पायरुवेट से यहाँ पर कौन सा जो एंजाइम होता है, एंजाइम होता है पायरुवेट बाई कार्बोक्सिलेज। जो एंजाइम होता है, सॉरी बाई नहीं, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, पायरुवेट, इसको मैं बड़ा कर देता, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। पायरुवेट कार्बोक्सिलेज जो होता है वो यहाँ पर एंजाइम यूज होता है और इससे ऑक्सलो एसिटिक एसिड बनता है और इसमें एटीपी और बायोटिन जो है वो यूज होता है, ठीक है। एटीपी और बायोटिन यहाँ पर यूज होते हैं, ठीक है। इसके अलावा CO2 भी यूज होता है, ठीक। और ये प्रोसेस कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ये हम जानते हैं, ठीक है, इन माइटोकॉन्ड्रिया। इतनी बात हम जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ऑक्सलो एसिटिक एसिड, एक्चुअली ये इसको कन्वर्ट होना है मैलेट में, लेकिन ऑक्सलो एसिटिक एसिड जो होगा वो आपका जो है फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनाएगा, लेकिन ऑक्सलो एसिटिक एसिड जो है वो उसके लिए माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन परमेबल नहीं होती है, ठीक है। तो इसीलिए इसको पहले मैलेट में कन्वर्ट किया जाता है एंड देन फिर मैलेट को बाहर निकाला जाता है, फिर इसको दोबारा से ऑक्सलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये जो है ये इम्परमिएबल है टू माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इम्परमिएबल टू माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, है ना, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये मैंने बोल दिया है। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर ऑक्सलो एसिटिक एसिड को कन्वर्ट किया जाता है किसके अंदर, मैलेट के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। ये मैलेट के अंदर कन्वर्ट हो गया और मैलेट के अंदर जैसे कन्वर्ट हुआ देन ये जो है कम्स आउट फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। क्यों? क्योंकि ये परमिएबल होता है, कम्स आउट फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रिया। और मैलेट जो होता है ये जो है मैलेट क्या करेगा, मैलेट डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सलो एसिटिक एसिड में एंड रीच टू साइटोसोल, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैलेट है वो ऑक्सलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पर मैलेट किसकी प्रेजेंस में, मैलेट डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में ये काम होता है। यहाँ पर मैलेट डिहाइड्रोजिनेज और यहाँ पर NAD से NADH जनरेट होता है, NAD से NADH जनरेट होता है, ठीक है। अब ये ऑक्सलो एसिटिक एसिड जो है ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। ये यहाँ पर किस में कन्वर्ट होगा, फॉस्फोइनोल पायरुवेट में, फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट होता है और इस ड्यूरेशन में इसमें CO2 बाहर निकलती है और GTP का फॉर्मेशन होता है। CO2 बाहर निकलती है और यहाँ पर GDP का फॉर्मेशन होता है GTP से, ठीक है। गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट से गुआनोसिन डाइफॉस्फेट बनेगा। अब फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो होगा ये जो है आपका 2-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होगा, 2-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर जो है यहाँ पर फॉस्फोइनोल पायरुवेट बन गया। फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो होता है वो आपका 2-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाता है, 2-फॉस्फोग्लिसरेट में, 2-फॉस्फोग्लिसरेट में
कन्वर्ट हो जाता है, 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होने के बाद, या इसको आप 2 PGA भी बोल सकते हैं, ठीक है। फॉस्फोग्लिसरेट के बाद ये अब कन्वर्ट होता है 3 PGA, इसको 2 PGA शॉर्ट फॉर्म में बोल दीजिए, और ये यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाएगा 3 PGA में, 3 फॉस्फोग्लिसरेट या 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इसमें ये कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद ये 1,3 डाई PGA में कन्वर्ट होगा, 1,3 डाई PGA, 1,3 डाई PGA से ये यहाँ पर 1,3 डाई PGA से ये ग्लिसरैल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और उसके बाद फ्रक्टोज 1,6 डाई फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। 1,3 डाई PGA से 1,3 डाई PGA से ये जो है आपका ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होने के बाद ये फ्रक्टोज 1,6 डाई फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रक्टोज 1,6 डाई फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका सबसे पहले रिवर्स ग्लाइकोलाइसिस में ये जो प्रोसेस है ये आपका क्या होगा, पायरुवेट से पायरुवेट से आपका फॉस्फोइनोल पायरुवेट बना है। किसकी मदद से बना है, यहाँ पर ऑक्सैलोएसिटिक एसिड जो कि माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के लिए इम्परमेबल था, उसको पहले मैलेट में कन्वर्ट किया जाता है, देन फिर मैलेट को, जब मैलेट जैसे ही बाहर आता है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, देन फॉस्फोइनोल पायरुवेट PEP, देन 2 फॉस्फोग्लिसरेट, देन 3 फॉस्फोग्लिसरेट, देन 1,3 डाई PGA, देन ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, देन फ्रक्टोज डाइफॉस्फेट, ठीक है। यहाँ पर जो है ये वाली हमारी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होती है। सेकेंड स्टेप में अब फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाया जाता है। सेकेंड स्टेप में यही लिख देती हूँ। बी स्टेप जो है आपकी फॉर्मेशन या सिंथेसिस ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रॉम फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये जो है ना, ये वाला मैं यहाँ दोबारा ये कट कर देती हूँ, है ना, इतना पार्ट हमको इतना स्पेस मिल जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के लिए इम्परमिएबल होता है, ये ध्यान रखिएगा, इम्परमिएबल मैं लिख देती हूँ, इम्परमिएबल फॉर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब यहाँ पर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट आपका जो है ये फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बन गया। फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट जो होगा वो आपका फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में, ठीक है। तो ये आपका जो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट है, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट कन्वर्ट होगा आपका फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। यहां पर जो एंजाइम होगा वो एंजाइम है आपका फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेटेज, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेटेज या डाइफॉस्फेटेज बोल सकते हैं, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेटेज, ठीक है। एज जहीं भी लगता है वहां एंजाइम होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और मैग्नीशियम +2 इसमें जो रिक्वायरमेंट होती है, वो जो कोफैक्टर रिक्वायर्ड होता है इसके लिए वो होता है मैग्नीशियम +2, ठीक है। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जनरेट होगा, ठीक है। ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब यहाँ पर जो थर्ड रिएक्शन है वो है आपकी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज का बनना। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज का बनना जो होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज के एंजाइम के प्रेजेंस में होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये मैं इतना मिटा दे रब कर देती हूँ ताकि मुझे इतना स्पेस मिल जाएगा। अब यहाँ पर सी वाला जो रिएक्शन है, यानी कि अब इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या होगा, क्या बनेगा, ग्लूकोज सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, ऐसा लिखेंगे, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रॉम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। अब यहां पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं यहां लिख देती हूं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से कन्वर्ट होता है ग्लूकोज
और एंजाइम है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में। इस एंजाइम की जो खास बात होती है, ये मेनली प्रेजेंट होता है लीवर और किडनी में, इसीलिए ग्लूकोनियोजेनेसिस का जो मेन ऑर्गन है दैट इज द लीवर एंड किडनी। लेकिन ब्रेन, मसल्स और एडिपोज टिश्यूज में ये जनरली एब्सेंट होता है, तो मैं यहाँ लिख दूँ मेनली प्रेजेंट इन लीवर एंड किडनी, ठीक है, एंड एब्सेंट इन आपका ब्रेन, एडिपोज आपका जो ये एब्सेंट रहेगा ये होगा ब्रेन, मसल्स और एडिपोज टिश्यू, ब्रेन, मसल्स एंड एडिपोज टिश्यू, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है इतना पार्ट जो है आपका ग्लाइकोलाइसिस का रिवर्स प्रोसेस जो चला उसमें ये आपका यहाँ तक का पार्ट कंप्लीट हो गया है। यानी कि पायरुवेट से स्टार्ट हुए, उसको टीसीए साइकिल में ले गए, टीसीए साइकिल से वापस हम मैलेट को बाहर लेके आए, उसको ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में कन्वर्ट किया, देन इसको रिवर्स चलाते हुए हम फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट से होते हुए फाइनली ग्लूकोज तक पहुंच गए। ये हमारा फर्स्ट मेथड है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे अदर मेथड्स की, जिसमें हम कोरी साइकिल के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे और प्रोपियोनोल कोएंजाइम के बारे में बात करेंगे, जो है इसके अलावा ग्लिसरॉल वगैरह से रिलेटेड बात करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि और किस तरीके से ग्लूकोज जनरेट किया जा सकता है नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से, ठीक है। तो जिसमें हमें कोरी साइकिल के बारे में पढ़ना है। एक्चुअली कोरी साइकिल का मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, लेकिन यहाँ पर बात आई है तो हम थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं, बाकी फुल हम एक अलग सेपरेट वीडियो में हम इसको बताऊंगी आपको। सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द लैक्टेट, यानी कि लैक्टेट से ग्लूकोज का बनना जो है वो कोरी साइकिल कहलाता है, और ये ग्लूकोनियोजेनेसिस में ही हम पढ़ते हैं, ठीक है। लैक्टेट से लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज बनता है, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, और पायरुवेट से ग्लूकोज, जो कि अभी हमने देखा है रिवर्स ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस है, अभी हमने पायरुवेट से ग्लूकोज का पूरा प्रोसेस देख लिया है, वो मैंने यहाँ पर पूरा नहीं लिखा है, जो अभी हमने 3 स्टेप्स का प्रोसेस देखा था वो पूरा यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो पायरुवेट से सीधे मैंने लिख दिया है ग्लूकोज, और ये जो एंजाइम होता है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, और इसमें NAD से NADH जनरेट होता है, ठीक है। यहाँ पर जो है आपका जो ये कोरी साइकिल है इसको मैं पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ही आपको बताया है। थर्ड जो होता है सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम प्रोपियोनाइल कोएंजाइम ए। प्रोपियोनाइल कोएंजाइम में एक्चुअली फैटी एसिड के ब्रेकडाउन से, यानी कि फैटी एसिड जो होते हैं उनके ऑक्सीडेशन से बनता है। इसके अलावा जो अमीनो एसिड है जिसमें मेथियोनिन और आइसोल्यूसिन, उनके ब्रेकडाउन से भी जो है आपका प्रोपियोनाइल कोएंजाइम ए जनरेट होता है, ठीक है। तो प्रोपियोनाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज की प्रेजेंस में एटीपी, बायोटिन और CO2 के साथ मिलके यहाँ पे मिथाइल मेलोनाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाता है, और मिथाइल मेलोनाइल कोएंजाइम ए म्यूटेज की प्रेजेंस में सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से ये ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनाता है, और अभी हमने थोड़ी देर पहले ही ऑक्सैलोएसिटिक एसिड से देखा है कि उसे मैलेट में कन्वर्ट किया जाता है, देन फिर उसको जो है फिर उसको फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट किया जाता है, देन फिर रिवर्स ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस को चला के ग्लूकोज पे जो है यहाँ तक लाया जाता है। इसका मतलब ये है कि आप ये बात समझ लीजिए कि यहाँ पर रिवर्स ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसीजर तो बार बार आना ही है, ठीक है। नाउ द फोर्थ, दिस इज द ग्लूकोज का सिंथेसिस ग्लिसरॉल से, ठीक है। ग्लिसरॉल जो होगा वो हमें पता है कि फैटी एसिड के जो है मेटाबोलाइजेशन से जनरेट होता है। ग्लिसरॉल जो होगा ग्लिसरॉल काइनेज की प्रेजेंस में ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, और ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट होता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में DHAP भी लिख सकते हैं, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, DHAP। और इससे ये DHAP से ये कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, और वापस से ये रिवर्स ग्लाइकोलाइसिस प्रोसीजर को चलाते हुए ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ द फिफ्थ इसके अंदर है कि ग्लाइकोजेनिक अमीनो एसिड से कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ये एक्चुअली आप लोगों के डिटेल में नहीं है, इसलिए मैंने नहीं लिया है, सिर्फ मैंने आपको एक इंट्रोडक्टरी पार्ट इसके अंदर दिया है। एक्चुअली जो मोस्ट कॉमन अमीनो एसिड होते हैं जो कि कन्वर्ट होते हैं आपके ग्लूकोज में, वो है आपका एलेनिन, और
एक्चुअली जब भी कुछ अमीनो एसिड्स पर्टिकुलर ऐसे होते हैं जिनके मेटाबोलाइजेशन से कुछ जो है आपके ऐसे इंटरमीडिएट जनरेट होते हैं जो कि ग्लूकोनियोजेनेसिस में काम में आते हैं। डिफरेंट अमीनो एसिड प्रोड्यूस इंटरमीडिएट फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है, यानी कि ये कुछ पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स होते हैं जिनके मेटाबोलाइजेशन से कुछ पर्टिकुलर इंटरमीडिएट जनरेट होते हैं जो कि ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे एलेनिन, सेरिन, ग्लाइसिन और सिस्टीन जो है वो पायरुवेट जनरेट करता है। वैलिन, मिथियोनिन, आइसोल्यूसिन आपका सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जनरेट करता है। ग्लूटामिन, प्रोलिन, हिस्टिडिन आपका अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड जनरेट करता है। एस्पार्जिन और एस्पार्टेट आपका ऑक्सिलो एसिटिक एसिड या ऑक्सिलो एसिटेट जो है वो जनरेट करता है, ठीक है। ये हमारा ग्लूकोनियोजेनेसिस कंप्लीट हुआ है। अभी हम बात कर लेते हैं इसके सिग्निफिकेंस की। चलिए अब बात कर लेते हैं सिग्निफिकेंस की। सिग्निफिकेंस ये है कि हमारी बॉडी में कुछ ऑर्गन जो कि 24/7 आवर्स वर्किंग मोड पे रहते हैं, जैसे ब्रेन है, किडनी है, तो उनके लिए कंटिन्यूसली ग्लूकोज की सप्लाई जो है वो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस की हेल्प से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ब्रेन है, सीएनएस है, आरबीसीज, टेस्टिस, किडनी जो कि हर वक्त वर्किंग मोड पे रहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो है हमारी बॉडी में 24/7 आवर्स जो है हमारे ब्रेन जो है हमारी बॉडी में ग्लूकोज का सप्लाई कर सकता है, ठीक है। अगर स्केलेटल मसल में एनारोबिक कंडीशन डेवलप हो रही है तो उसको ग्लूकोज से सप्लाई अगर इंस्टेंट सप्लाई करनी है, यानी कि एनारोबिक कंडीशन बहुत डेवलप हो रही है, ओवर वर्कआउट आप कर रहे हैं, तब अगर ओवर लैक्टेट डिपॉजिट हो गया है तो वो बहुत ज़्यादा खराब है आपकी बॉडी के लिए। तो क्या करती है हमारी बॉडी, ग्लूकोनियोजेनेसिस उस लैक्टेट को कोरीसाइकिल की मदद से जो है ग्लूकोज में हेल्प कर लेती है, यानी ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लेती है और एनारोबिक कंडीशन में भी ग्लूकोज की सप्लाई करती रहती है। इसके अलावा कई अगर बहुत लंबे टाइम तक आप फास्टिंग कर रहे हैं तो बॉडी की रिक्वायरमेंट जो ग्लूकोज के लिए है उसको ये कंटिन्यू फुलफिल करती है। नाउ द लास्ट सिग्निफिकेंस इज दैट कि हमारी बॉडी जो है ये लैक्टेट, ग्लिसरॉल, प्रोपियोनेट हमारी बॉडी इनको रिमूव करने के लिए जो है बहुत अच्छा तरीका अपनाती है ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू, ठीक है। यानी कि इन प्रोडक्ट जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम के नहीं हैं, लेकिन फिर भी जो है हमारी बॉडी जो है इसको क्या करती है, यूटिलाइज करती है और ग्लूकोज में कन्वर्ट करके हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स टाइमली फुलफिल करती है। यानी कि एक तरीके का ये कह सकते हैं कि एक बैकअप प्लान है हमारी बॉडी के लिए। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए, अदरवाइज प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।